तो हेलो गाइस, मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम मीनवान जीवोन के सामने नेक्ड खड़ा होता है और उसके पास आने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आवाज़ आती है चिकन डिलीवर की। जीवोन तुरंत मीनवान को धक्का देकर दरवाज़ा खोलने जाती है। जीवोन मीनवान से कहती है कि क्या तुमने चिकन ऑर्डर किया है। मीनवान कहता है नहीं, मैंने तो कोई चिकन ऑर्डर नहीं किया। वह डिलीवरी बॉय जीवोन से ज़बरदस्ती कहता है कि आप लोगों ने ही चिकन ऑर्डर किया है और अपार्टमेंट पर नंबर भी सेम ही है। तभी मीनवान घर से बाहर आकर उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है, मैंने कोई चिकन ऑर्डर नहीं किया है। तभी वो डिलीवरी बॉय गुस्से वाला फेस बनाता है और फिर स्माइल करके कहता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तभी जीवन मीनवान को तेज की धक्का मारती है और गेट बंद कर लेती है। मीनवान जीवन को कहता है, अरे तुमने मुझे क्यों घर से बाहर निकाल दिया, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, ये तुम क्या कर रही हो। तभी जीवन मीनवान को मैसेज करके कहती है, मैं तुम्हारी हरकतों से आज बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, मुझे थोड़ा टाइम दो, बाद में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तभी मीनवान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। तभी वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि जीवन दरवाज़ा खोलकर उसके जूते बाहर फेंकती है। फिर मीनवान उदास होकर अपने पैरों को देखता है और दरवाजे पर खड़ा होकर जीवन को कहता है कि तुम सुन रही हो ना, मुझे तुम्हारी आत्मा से प्यार है और तुम्हारे पास फेस और हड्डियाँ भी नहीं है, तुम समझती नहीं। चलो, लेकिन मुझे आज के बिहेवियर के लिए माफ़ करना। और मीनवान को घर से बाहर जाते हुए डिलीवरी बॉय और मिस्टर यू उसे देख रहे होते हैं, यानी वो डिलीवरी बॉय मिस्टर यू का ही आदमी होता है। तभी डिलीवरी बॉय कहता है कि अगर ये नीचे नहीं आता तो मुझे दोबारा ऊपर जाना होता। वो कहता है कि क्या मैंने अच्छा काम किया। तभी मिस्टर यू कहता है कि हाँ, अच्छा काम किया। वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगे यह चल क्या रहा है और तुम मुझसे डिटेक्टिव वाले काम क्यों करा रहे हो। मिस्टर यू कुछ भी नहीं कहते। फिर सीन डिलीवरी बॉय पर जाता है जहाँ उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, मुझे सब अकेले करना पड़ा। वह दोनों एक दूसरे से चिटपुट लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं इन्ह्युक की मदद करने के लिए गया था, उसने मुझे डिलीवरी बॉय का नाटक करने को कहा था। वो कहता है क्या। वो कहता है हाँ, आज सुबह उसने मुझे 100 बार से ज़्यादा फ़ोन किया और किसी को ढूंढने को कहा था। वो कहता है क्या तुमने उससे पूछा नहीं। वो कहता है कि मैं उससे पूछना तो चाहता था, लेकिन उसका डरावना चेहरा बनाया तो मैं उससे पूछ नहीं पाया। फिर सीन उन्हों पर शिफ्ट होता है जो बहुत टेस्टी खाना बना रहा था। तभी उसका ओनर कहता है तुम्हें तो सेलिब्रिटी होना चाहिए। इन्हों कहता है कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। ओनर कहता है हाँ, तुम थोड़े डरपोक, ओह सॉरी, तुम थोड़ा विनम्र हो, और अगर तुम थोड़ा बेशर्म होते और उसे ऐसे डांस करते तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होता। इन्हों कहता है मैं इस रविवार को नहीं आऊँगा, मैंने चीफ शेफ को बता दिया है। वो कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो। इन्हों कहता है नहीं, स्कूल रियूनियन है, लेकिन तुम्हारे पहले प्यार के ब्रेकअप के बाद तो तुम ऐसे इवेंट में जाते ही नहीं, याद है ना तुम्हें वो एक्सीडेंट। तभी इन्हों पास्ट को याद करता है जहाँ इन्हों जीवन से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इन्हों कहता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि स्कूल यूएन के बारे में। इन्हों कहते हैं कि कोई आदमी आया था मुझसे मिलने, उसी ने मुझसे स्कूल यूएन में जाने को कहा। ओनर कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुमने किसी को डेट नहीं किया और नकली रिंग भी पहनते हो। अगर तुम्हें अपने पहले प्यार को देखने का मन है तो तुम जा सकते हो और थोड़ा सच धज कर जाना। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है जो अपने कपड़े डिसाइड कर रही होती है। उसके पास ना अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही अच्छा मेकअप, और वो कहती है मैं एक दिन में तो बदल नहीं सकती। तभी उसे सुमिन का मैसेज आता है और वो कहती है कि कल के डिनर के बारे में भूलना मत। फिर सुमिन रियूनियन में जाकर जीवन को मैसेज करती है कि 5 बजे गोसलिंग में भूलना मत। रियूनियन में जाकर सुमिन अपने दोस्तों से बहुत खुश होकर मिलती है। वो सभी कहते हैं कि सुमिन तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और यूएनके में जॉब लगने के बाद तो तुम और भी ज़्यादा हाई फाई लग रही हो। सुमिन कहती है ये सब जीवन का कमाल है। फिर एक गुस्सैल सी लड़की कहती है क्या तुम अभी भी उसके कांटेक्ट में हो, क्या वो तुम्हारे पैसों पर अभी भी जीती है। सुमिन कहती है कि मैंने जीवन को यूएनके में लगवाया है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ता है और वह मीनवान पर भी तो फिदा है। वो लड़की कहती है क्या, लेकिन मीनवान को तो तुम पसंद करती हो ना। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वह ये सब दोबारा कैसे कर सकती है, क्या वह सब कुछ भूल गई है। तभी सुमिन को जीवन का फ़ोन आता है। सुमिन कहती है क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और सभी लोग जीवन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीवन बिल्कुल ही बदल गई थी। अब सीन डायरेक्ट पिछली रात में जाता है जहाँ जीवन को जीवन का फ़ोन आता है। वह उसे अपने साथ सैटरडे को घूमने को कहती है। जीवन जब सुबह जाती है तो वह देखती है कि उसके स्टॉक्स 3 मिलियन से 6 मिलियन हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगली बार जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं अपने सारे पैसे इसी में लगा दूंगी। फिर वह एक ईयरिंग को देखती है। जब वह अपनी ईयरिंग निकालती है उसे पता चलता है कि सुमिन ने उसे नकली ईयरिंग्स दी है। तभी वो कहती है तभी मिस्टर यू ने इसे पहले ही पहचान लिया था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जीवन पार्क में अकेले बैठी हुई थी।
हाँ, सुमिन आती है और कहती है ये तो वही कपड़े हैं जो मैंने तुम्हें दिलाए थे, ये तुम पे अच्छे लग रहे हैं, और उसे वही सेम केप देती है जो वो अपने लिए लेकर आई थी। वो ड्रेस, वैसे तो वो ड्रेस और कैप जीवन पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी सुमिन ताली बजा बजा कर जीवन की तारीफ करती है। वो कहती है चलो मुझे कैंडी दो। जीवन पर्स में देखते और कहती है मुझे माफ़ करना, वो तो ख़त्म हो गई है, मैं तो लाना ही भूल गई। सुमिन कहती है जीवन, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ लेकिन तुम मेरे लिए एक कैंडी लाना भूल गई। फिर वहाँ मीनवान आ जाता है और वो कहता है सुमिन क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है देखो ना, जीवन मेरे लिए कैंडी लाना भूल गई। मीनवान कहता है लेकिन मैं तो लेकर आया हूँ ना, और सुमिन खुश हो जाती है। फिर वो और मीनवान आगे चले जाते हैं और बेचारी जीवन को उनके पीछे सारा सामान लेकर आती है। तभी जीवन को बहुत तेज धक्का पड़ता है, वो जीवन होती है। जीवन की इयररिंग्स गिर जाती है। जीवन सॉरी कहती है और बोलती है ऑथेंटिक। तभी जीवन कहती है हाँ, सुमिन ने मुझे गिफ्ट किया था। जीवन कहती है लेकिन यह तो नकली है। जीवन कहती है हाँ, मुझे अभी ही पता चला है। तभी जीवन अपने इयररिंग्स दिखाती है। जीवन इन्हें देखकर कहती है अरे ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, असली है क्या। जीवन कहती है हाँ, तुमने सही कहा, यह बिल्कुल असली है, अच्छे लग रहे हैं ना। जीवन कहती है हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर वह दोनों रेस्टोरेंट में तक्के बुक्के खा रहे होते हैं। तभी जीवन कहती है अच्छा है हम सैटरडे को ही आ गए, क्योंकि संडे को हम बहुत ज़्यादा पी नहीं सकते, क्योंकि हमें अगले दिन काम जो करना होता है, और आप तो ड्रिंक भी नहीं करती। जीवन शौक होकर कहती है क्या मैं ड्रिंक, मैंने कब ड्रिंक नहीं करती। जीवन कहती है आपने ही तो कहा था कि ड्रिंक करते वक्त आपसे गलतियां हो जाती है। तभी जीवन को पास का सीन याद आता है जो हम वियर्स को नहीं पता चलता। जीवन कहती है हाँ, लेकिन मैं मीनवान से मिलने के बाद पीने लग गई हूँ। जीवन कहती है क्या मीनवान से मिलने के बाद। जीवन को याद आता है अरे ये तो 5 साल बाद की बात है। वो कहती है छोड़ो ना, छोटी गलतियों के लिए भला पीना कोई कैसे छोड़ सकता है, क्या तुम डम्पलिंग खाओगी। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर जीवन बोलती है कि आपको तो यूनियन में जाना था ना। जीवन कहती है हाँ, लेकिन मैं जाने की नहीं सोच रही हूँ। वो कहती है क्यों। जीवन कहती है मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली हुआ करती थी, लोग मुझसे अचानक ही नफरत करने लगते थे। जीवन कहती है तो तुमने उनसे रीज़न पूछना चाहिए था ना। जीवन कहती है कैसे। जीवन कहती है मैं भी प्रॉब्लम से पीछे भाग लेती हूँ, लेकिन मैं पहले उसका रीज़न पता करती हूँ, क्या पता वो बात सच हो या फिर लोग ही बेवकूफ़ हो। जीवन फिर से पास का सीन याद करती है जहाँ वॉशरूम में कुछ लड़कियाँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोल रही थी। जीवन सोचती है सही कहा, मुझे रीज़न तो पूछ ही लेना चाहिए था। जीवन कहती है क्या तुम बेदर्द पास्ट को बदल कर अच्छा बना सकती हो। वो कहती है हाँ, क्यों नहीं, बस तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। जीवन लेकिन मैं एक दिन में खुद को तो नहीं बदल सकती ना। तभी जीवन उसका हाथ थाम कर चलने को कहती है और जीवन उसका हाथ थाम लेती है। वह जीवन को एक सैलून में लेकर जाती है और ब्यूटिशियन से मिलवाती है। जीवन ब्यूटिशियन को इंस्ट्रक्ट करती है कि बालों के साथ ऐसा करना है, मेकअप ऐसा करना है और ज़्यादा मत करना वरना वो बदल जाएगी। तभी जीवन जो उनका हाथ पकड़कर उसको देखती है और कहती है कि मुझे पूरा ही बदलना है। जीवन हंसती है और कहती है ठीक है, अब तुम अपने पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाओ। तभी जीवन अपने बालों को शॉर्ट कराती है, उसका मेकओवर होता है और वह ब्लैक ड्रेस में रेडी होकर अपने आप को देखकर रोने लगती है। तभी जीवन आकर कहती है आप तो सचमुच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और जीवन भी रोते हुए खुद को देखकर कहती है हाँ सही कहा, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। नेक्स्ट सीन में जीवन चुटकी बजाती है और जीवन के सारे कपड़े बदलते हैं और जीवन सब में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी जीवन एक बैग देखते ही, ये वही बैग होता है जो पास में सुमिन के पास था। जीवन कहती है यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्लासिक। जीवन कहती है हाँ, लेकिन यह शायद किसी और को बिलोंग करता है। फिर हम मीनवान को देखते हैं जो बॉन फायर कर रहा था और वह अपने फ़ोन में देखता है जीवन ने उसकी सारी कॉल काट दी थी। तभी उसका दोस्त कहता है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हो। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर हम किसी की परवाह नहीं करेंगे तो ही सामने वाला हमारी परवाह करेगा। तभी एक लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है और मीनवान उसकी हेल्प करने तुरंत जाता है और हेल्प के बहाने वह लड़की पर गिर जाता है और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी जीवन नींद में डरावना सपना देख रही होती है जिसमें पास का सीन था। तभी उसकी आंखें खुलती है और मिरर में अपने नए रूप को देखती है। वो जीवन को थैंक्स कहती है और वो सपने में भी डम्पलिंग डम्पलिंग बोल रही थी। उसे उसी टाइम सुमिन का मैसेज आता है। वो कहती है कि कल याद से आ जाना। फिर सुमिन कॉल ही कर देती है और पूछते है कि आज क्या क्या किया। जीवन कहती है आज मैंने जीवन के साथ तक्की बुक्की खाई और अब वह सो रही है। सुमिन कहती है क्या वो तुम्हारे घर सो रही है। जीवन कहती है हाँ, हमने थोड़ी शराब पी ली थी और बातें करते करते वो यहीं सो गई। सुमिन थोड़ी देर चुप हो जाती है। जीवन कहती है हेलो। तो सुमिन कहती है जीवन तुम्हें मुझे भी बुलाना चाहिए था, क्या मैंने कोई गलती कर दी। कौन कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलती कर दी। सुमिन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर मैंने तुम्हें हेल्प मांगने के लिए फ़ोन किया था। क्या तुम्हारा जो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, क्या मैं उसमें चेंजेस करके दोबारा सबमिट करा सकती हूँ। जीवन मना करती है और कहती है यह प्रपोजल मेरा है, तुम यह नहीं कर सकती। कहती है मैंने तो ये इसलिए कहा था ताकि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाऊँ। तभी जीवन सुमिन को कॉन्फिडेंट से कहती है कि मुझे काम के टाइम जीवन जीवन बुलाना बंद कर दो और मुझसे कॉफ़ी वाले काम भी मत कराया करो। तुम्हारी और मेरी पोस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मेरी रिस्पेक्ट किया करो। सुमिन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है क्या। जीवन कहती है ठीक है कल मिलेंगे। सुमिन कहती है ठीक है कल मिलेंगे। सुमिन जीवन
जब भी तुम्हें खुला छोड़ दो तो तुम ये भूल जाती हो कि तुम कितनी बड़ी लूज़र हो। बट कोई नहीं, कल तुम्हें ये बात फिर पता लग जाएगी। और तब हम देखते हैं कि जीवन फिर से उस मैनेजर से मिलने जाती है और वहीं पे जीवन का प्रपोजल भी होता है। पहले तो सुमिन उससे प्यारी प्यारी बातें करती है और वो भी उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। सुमिन को जीवन के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल दे देता है जिसमें जीवन ने अपनी सारी मेहनत करी थी। तभी सीन फिर से उसी रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ सभी जीवन को घूर कर देख रहे होते हैं। फिर जीवन को देखकर शॉक हो जाती है। जीवन कहती है तुमने बताया नहीं यहाँ और भी लोग आएंगे। फिर वह दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। एक लड़का कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। जीवन कहती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम अपने मैनर्स में रहो। तभी ये गुस्सैल लड़की कहती है तुमने आखिरकार सुमिन जैसे इयररिंग्स क्यों ही पहने हैं। तभी वह लड़का कहता है कि नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये तो असली है। इनकी शाइन भी बहुत ज़्यादा अलग है, बल्कि सुमिन वाले बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट लग रहे हैं। तभी सुमिन के पास एक लड़की कहती है कि सुमिन तुम्हें डुप्लीकेट नहीं पहनना चाहिए, शायद कंगाली में ऐसा ही होता है। तभी सुमिन गुस्से में वो सारे इयररिंग्स उतार देती है। दरअसल वो इयररिंग्स भी जीवन को जीवन ने ही दिए थे ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। जीवन वॉशरूम में जाती है जहाँ वह अपने पास को याद कर रही होती है कि कैसे कुछ लड़कियाँ उसके बारे में बुरा बोल रही थी और वह कुछ नहीं कर पाई। तभी वह लड़कियाँ फिर आ जाती है और कहती है जीवन कितनी अजीब है ना, वह हमेशा सुमिन की कॉपी करती है और उसे हर चीज़ का लालच है जो सुमिन के पास है। हमें सुमिन को उसे बचाना चाहिए। तभी दूसरी लड़की कहती है एक मिनट, जीवन अपनी सीट पे नहीं है, वो थोड़ी देर पहले वॉशरूम आई थी। मतलब तभी वह गुस्सा लड़की एक एक करके सभी वॉशरूम में लात मारती है, लेकिन उसको लात मारने से पहले जीवन ही उस गेट पर खुद लात मारकर बाहर आती है। वो सभी लड़कियां डर जाती है। वो कहती है अगर तुम यही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। जीवन कहती है मैं यहाँ पहले आई थी तो अब मैं गेट पर तुम्हारा स्वागत करने आऊँ। वह लड़कियाँ कहती है तुम ज़्यादा स्मार्ट बन बनो, तुम्हें सुमिन से हर चीज़ का लालच है। जीवन कहती है ज़रा मुझे भी बताना मुझे सुमिन से किस किस चीज़ का लालच है। वो कहती है यूके एंड फूड में सुमिन ने अपने रेफरल से तुम्हारी नौकरी लगवाई थी। वो कहती है क्या? दरअसल मैं यूएनके फूड में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और उन्हें अपना कार्ड दिखाती है और बोलती है कि मुझे कंपनी में 7 साल हो गए हैं और सुमिन को मैंने ही असिस्टेंट मैनेजर की रिकमेंडेशन से 2 साल पहले लगवाया था। तभी उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मैंने कवर लेटर देखा था, वो पिछले साल का ही था। जीवन कहती है और तुम क्या कह रही थी? तभी वो गुस्सैल लड़की कहती है वो लड़का पार्कमिन हो, वही नाम है ना उसका, जिसे सुमिन पसंद करती है और तुम भी पसंद करते हो और तुम हमेशा उनके बीच में आती हो जैसे तुमने स्कूल में किया था, कब करने को कहा था जब वह डेट कर रहे थे। जीवन कहती है क्या सुमिन और इन वो डेट कर रहे थे? और रही बात मीनवन की तो फ़ोन लगाती है और वह कहता है हाँ बेब। जीवन कहती है मैं स्कूल रियूनियन में हूँ, क्या तुम मेरी दोस्तों को हेलो कहोगे? मीनवन कहता है हेलो, मैं जीवन का बॉयफ्रेंड, प्लीज़ जीवन का ध्यान रखना। तभी वह फ़ोन काट देती है। जीवन कहती है पार्क मिनहम मेरा बॉयफ्रेंड है। और रही बात तुम्हारी तो तुम सुमिन की आधी अधूरी बात पर विश्वास मत करा करो, सच का पता लगाने की कोशिश करो तो अच्छा होगा। और जीवन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जीवन अपना पर्स उठाकर वहाँ से जाती है और तब सुमिन उसे रोकती है। वहाँ फिर वह गुस्सैल लड़की आ जाती है और कहती है उन्हों का क्या? हाँ, जो तुमने सुमिन को उससे ब्रेकअप करने को कहा था। जीवन कहती है मैं उन्हों को भले ही पसंद कर, और वह लड़की कहती है और तुम उनके बीच में आए। तभी जीवन सुमिन से कहती है क्या तुम इन्हों को डेट कर रही थी? सुमिन कहती है हाँ, लेकिन ये काफ़ी प्राइवेट था तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। जीवन कह रही है लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैंने तुम्हें उससे ब्रेकअप करने को कहा था। तभी जीवन गुस्सैल लड़की से कहती है कि तुम बिना सच जाने मुझे 3 साल तक तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी जीवन को बुलेट कर रहे थे और सुमिन बस जीवन को बचाने का नाटक कर रही थी। तभी सुमिन कहती है मुझे माफ़ करना जीवन कहती है मुझे पता था या नहीं। तभी वह लड़की कहती है सुमिन पर चिल्लाना बंद करो वरना वो डर जाएगी, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जीवन कहती है माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए जो तुमने सुमिन की बातों पर विश्वास किया और मुझे पर विश्वास किया, और जब मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिखाया तब तुम्हें सब समझ आ गया और तुम अब मुझे डरा रही हो। वो लड़की कहती है कार्ड नकली भी तो हो सकता है। जीवन कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारे बैग की तरह। वो चिल्लाकर कहती है बैग मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया है अपनी खुद की सैलरी से, और क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें पता था या नहीं। सुमिन और इन्हों तो मानते हैं ना। तभी वह इन्हों आ जाता है और कहता है कि बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैंने सुमिन को कभी डेट नहीं किया। भी सीन मिस्टर यू और उनके ग्रैंडफादर के पास शिफ्ट होता है जो उसे किसी बात पर डांट रहे थे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम भी आजकल के यूथ की तरह जो शादी नहीं करना चाहते? मिस्टर यू कहते हैं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे शादी करनी है और एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका ग्रैंडफादर कहता है क्या, कौन है वो लड़की? मिस्टर यू कहते हैं कि अभी वो सिर्फ एक तरफा है, आप थोड़ा सब्र करिए, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली और आगे भी नहीं टालूंगा, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी वो बुढ़ा भी उसके दादाजी कार में होते हैं और कहते हैं कि पता करो कि यह मिस्टर यू किस लड़की को पसंद करता है। तभी सीन फिर से रियूनियन पे जाता है
जहाँ उन वो जीवोन को कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें उसी वक्त स्कूल के टाइम पे वहीं कहना चाहिए था। सारे ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और जीवोन वहाँ से तुरंत भाग जाती है। तभी वहाँ मिस्टर यू आते हैं जीवोन को देखने के लिए, लेकिन मिस्टर यू देखते हैं कि जीवोन वहाँ से भाग चुकी है और साथ ही उन्हों भी उसके पीछे जाता है। उन वो उसको पीछे जाते 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 कहता है कि रुको, तुम्हें मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो उसी टाइम उसे आई लव यू बोलता है और मिस्टर यू बस देखते रह जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।